अब जब तक वृंदा को होश आया, जब तक कहानी बिगड़ चुकी थी और वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आपने तो अपनी भगतनी का ही घर लूट लिया। भाई मैं तो आपकी भगत थी, आपने मेरा ही घर लूट लिया और मेरा ही सुहाग आपने उजाड़ दिया। तब श्री हरि विष्णु जी ने सारी बात बताई कि बिना सोचे समझे आपने वरदान ले लिया। अब जन कल्याण के लिए हमने तो ये काम करना ही था। और दूसरी बात, आपने जोश में होश खोया, इसमें भी हमारा कोई वो नहीं था। उसी समय वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आप कठोर रहते हैं, आप तो पाषाण की तरह, पत्थर की तरह, आप पत्थर ही हो जाओ और पत्थर होने से भी काम नहीं चलेगा आपका। आपको जल में रहने वाले कीड़े खाएं। ये श्राप अपने इष्ट को वृंदा ने दे दिया। वैसे मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु जी वरदानों से, श्रापों से स्वतः ही मुक्त हैं, क्योंकि इनके ऊपर वरदान और श्राप का क्या मतलब। लेकिन भक्त की इच्छा रखने के लिए ये श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। और इन्होंने स्वीकार किया कि भाई जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होगा, मैं पाषाण रूप में रहूँगा और मेरे को कीड़े ही खाएंगे। ये हमारे सालग्राम जी की कथा है जो तुलसी विवाह करवाते हो। अब श्री हरि विष्णु जी की ही लीला है कि वो वृंदा के लिए तड़पे हैं, या वृंदा को उन्होंने चाहा है। और शिव महापुराण देवी भागवत के अंदर वर्णन है, देवी भागवत के अंदर वर्णन आता है कि माँ भगवती ने वृंदा की राख से तुलसी प्रकट की है और तुलसी से सालग्राम जी का विवाह करवाया। उस दिन से तुलसी विवाह चलन में ये सतियों में हैं, सतीत्व के लिए जाने जाते हैं। इस कथा को याद करते या तुलसी माता के दर्शन होते ही हमारे को ये कथा याद आ जाए तो हमारा कथा संपन्न। और तुलसी माता के पास से निकल गई, हमने याद ही नहीं आई कथा, तो ये कथा संपन्न नहीं। और शिव महापुराण के अंदर भी वर्णित है कि कलयुग में मूर्ति पूजा से ही भगवान मिलेंगे। अब यूँ बताओ, किसी बच्चे का रिश्ता करना हो आपने, हमारे श्याम भाई साहब कह रहे थे कि ज़्यादा सवाल ना करा करो जी। तो सवाल करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है, एक तो इधर उधर आपका ध्यान हो, वो ध्यान हट जाए। और आपने पता हो तो बता दो, नहीं पता है तो मैंने तो बताना ही, बताने के लिए ही वो सवाल उठाए, ठीक है ना। अब मेरा सवाल ये है कि कुछ हमारी माताएं हैं जो बड़का ने ब्याह चुकी और कुछ बहनें हैं जो आगे बड़का ने ब्याह होंगी। तो यूँ बताओ, किसी के साथ रिश्ता करना हो कैसे रिश्ता करते हैं, या कैसे रिश्ता किया आपने। आप लोगों की जिनकी शादी हुई, आपके ब्याह किस तरह हुए, क्या बचपन से उनको जानते थे हैं? नहीं जानते थे ना। तो ये कैसे रिश्ता बन गया, कैसे उसका घर आपका हो गया हैं? जिसको जानते ही नहीं थे, जिसको पहचानते ही नहीं थे, उसकी सारी संपत्ति आपकी होगी, उसका माँ बाप भी आपके हो गए, उसके पड़ोसी भी आपके, उसके बहन भाई भी आपके हो गए, सब कुछ आपका हो गया। कैसे हो गया है जी? चलो, भगवान की माया तो है ही। आपकी शादी भी हुई और आपने आगे बच्चा की भी करनी है। आपकी तो जिस तरह हुई होगी, चलो छोड़ दो भाई, माँ बाप ने कर दिया, आपने मान ली। हमारे एक वो हैं, हमारे ओशो जी महाराज, वो कहते हैं किसी भी पुरुष से बात करके देख लो, उन्होंने कहा मैं तो ब्याह करना ही कौन चाहूँगा, मेरे तो घर क्या ने ज़बरदस्ती कर दिया। और मेरे तो जिशियार ही है ना,
इसी तो भगवान राम किससे ने भी ना दे। हर घर की कहानी है ये। है जी। देखो ओशो जी महाराज जो हमारे हैं उनने पुरुषों का जिक्र किया है, तो मैं स्त्रियों का जिक्र बाद में करूँगा। स्त्रियों का जिक्र जो मेरे ऊपर बीती है मैं वो बताऊँगा आपने। सुनो, स्त्रियों का जिक्र मैं वो बताऊँगा जो मेरे ऊपर बीतती है। ठीक है, ये ओशो जी महाराज की वाणी है। वो कहते हैं कि किसी भी पुरुष से बात कर लो, नो कहेंगे बोला मैं के ब्याह करूँ था, मेरे तो घर के अंदर जबरदस्ती फूक दिया। हाँ हाँ, और बोला जिसी चंडाली मेरा आ रही है ना, इसी तो भगवान किससे के भी ना लावे। तो सबकी ये हालत है। और फिर ओशो जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ना करे कोई घटना ऐसी घट जा कि वो गुजर जा, तो दैट दूसरी लाऊंगे। नो कहेंगे सारी एक सी थोड़ी ना हो। है जी भाई, सारी एक सी थोड़ी ना हो, वो बेशक नहीं करी हो। अभी उनको सुन रहा था मैं, अपने भागवत करते हैं ना, बहुत फेमस है, नाम एकदम से अनिरुद्ध आचार्य। अनिरुद्ध आचार्य की क्लिप आ रही थी, उसमें लेडीज ने तीसरा ब्याह कर रखा है, जेंट्स ने तीसरा ब्याह कर रखा है, और फिर दुखी हो रहे हैं। बोला जी मैंने चाहता को नहीं भाई, थम किसने चाहो थे, तुम तीसरा ब्याह करे बैठे हो। हाँ, चौथा भी कर लो, कि फर्क पड़ना है। ये कल्चर चेंज हो गया। पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमारे ऊपर हैवी होगी, नहीं तो हमारे ग्रंथ जो हैं वो तो स्त्रीत्व की तरफ चलते हैं। सती और जति दो ही शब्द हमारे ग्रंथों में आते हैं कि पति जो है अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को ना देखे, और पत्नी अपने पति के अलावा दूसरे को ना देखे। यही कथाएं हमारे उसमें आती हैं। आप पूछ रहे थे कि स्त्रियां भी करती होंगी। देखो स्त्रियों का ज़्यादा मेरे को पता नहीं, मैं तो मेरी घरवाली की कहूँ। नोले आपने नहीं क्या है कि अक्कल, ये तो घर में बसा रही हूँ, नहीं तो आपको भरोसा तो कदे का उजड़ देता है जी। तो मैं तो मेरे ऊपर जो बीतता हुआ बता सकूँ जी, दूसरे पे क्या बीतता वो दूसरा जाने। है जी। हाँ तो है तो ये तो हकीकत है। ठीक है, तो मैं तो अपने ऊपर जो बीतती है वो बता सकता हूँ। बोले जी ये तो मैं बसा रही हूँ, नहीं आपको भरोसा तो बस बस लिया। हाँ वो वाली सुबह निकल जाए कथा कर सारा की टेंशन की छोटे का हो। चलो कोई नहीं, सतियों की कथा जो हैं ये आती हैं। अब जब सती का कथा का जिक्र आया है तो एक कथा सती की ओर करके फिर भजन सुनाएंगे आपको। च्यवन ऋषि का नाम आपने सुना होगा, सुकन्या का नाम आपने सुना होगा। भागवत में सुनी है च्यवन ऋषि की कथा और सुकन्या की कथा। क्या कथा थी? है जी। चलो, सुकन्या राजा की बेटी थी और अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई थी। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक मिट्टी का ढेर है और उसके अंदर दो जुगनू चमक रहे हैं। तो उसने चंचलतावश तिनका लेके उन जुगनुओं को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही वो उन जुगनुओं के ऊपर लगी वहां से खून की धार बह चली। उसने तो उसको जुगनू सोचा था, वो जुगनू नहीं थे, वो च्यवन ऋषि थे जो तपस्या में लीन थे। और डिम्को ने अपना घर बना लिया था। च्यवन ऋषि के ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया था और उस ढेर के अंदर दो आंखें थी जो चमक रही थी जुगनू की भांति। और सुकन्या चंचलतावश उन आंखों में तिनका मार बैठी। अब जैसे ही आंखों से खून बही, बच्ची घबरा के भाग गई और इधर ऋषि का श्राप लग गया, सबकी किडनी फेल हो गई। पुरुषों की नहीं, पशुओं की भी किडनी फेल हो गई। भाई राजा मंत्री ये तो थे ही थे, घोड़े बैल जितने भी पुरुष थे सबकी किडनियां फेल हो गई। उस राज्य के अंदर महामारी आ गई। तो वैद्य जितने भी थे सारे इकट्ठे कर लिए, सबको बुला लिया। तो सब ने कहा कि भाई ये बात समझ में नहीं आई, एक की हो जा, दो की हो जा, ये पूरे राज्य की किडनी फेल क्यों करो? ये सबकी किडनी फेल होने से क्या होता है,
यूरिन बंद हो जाता है आपका, या खून की सफाई होनी बंद हो जाती है। तो बोला एक दो की समझ में आओ, ये पूरे राज्य की क्यों हुई? तो मंथन हुआ तो बोला भाई कोई ना कोई श्राप लगा है, कोई ना कोई किसी न किसी की आत्मा सताई गई है, तो पता किया जाए। सुकन्या ने आके अपने पिता को सारी बात बता दी कि पिताजी ऐसे ऐसे मैं जा रही थी और वहाँ कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे और जाने अनजाने मेरे से उनकी आंखें फूट गई। राजा अपने मंत्रियों को लेके च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने सबका स्वागत किया। ऋषि से राजा ने हाथ जोड़ के अपनी क्षमा का प्रार्थना की, भाई माफी दे दो। ऋषि ने कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं और ऊपर से अंधा हो गया, अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा आगे? तो राजा ने कहा कि मैं आपको जितनी कहोगे उतनी दासियां दे दूंगा। 10 दासी चाहिए 10 ले लो, 20 चाहिए 20 ले लो, आपकी सेवा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे सारा। तो आप सिर्फ हमने क्षमादान दे दो, हमारे राज्य ने भाई जो भी हो तो आप कलंक लगाया है इस कलंक ने मिटा दो, समस्या खत्म हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा कि भाई नौकर में और पत्नी में फर्क होता है। पत्नी अपने पति को उठाए उठाए घूम सकती है, सारी चीज़ें उसकी कर सकती है, मलमूत्र भी उठा सकती है। नौकर क्यों उठाएंगे भाई? तो बोले नौकरों से बात नहीं बनेगी, मेरा जिसने ये हाल किया है वो ही मेरे साथ शादी करे तो मैं अपने परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि भैया आपके ऊपर से ये संकट हट जाए। राजा ने स्पष्ट मना कर दिया, बोला जी बाढ़ में जाओ देश है जी, कोई किम में भी हो, मैं मेरी बेटी अंधे के और बूढ़े के दे नहीं सकता, मैं नहीं दे सकता, जो होगा देखी जाएगी। तब बेटी सुकन्या ने कहा, बोला पिताजी अगर देश के ऊपर संकट और एक परिवार अगर त्याग कर दे, संकट बच जाए तो कर देना चाहिए, और एक परिवार में अगर एक आदमी के ऊपर संकट आने से पूरा परिवार बचता हो तो उसने अपने ऊपर ले लेना चाहिए। और यहाँ तो पूरे देश की बात आ रही है और पूरा देश मेरा परिवार है, तो मैं शहर से अपनी इच्छा से इनको अपना पति करती हूँ और इनके साथ में शादी करूँ। राजा ने शहर अपनी बेटी सुकन्या का च्यवन ऋषि के साथ विवाह कर दिया। सुकन्या ने सब कुछ राजपाट छोड़ के और अपना वनवासी वस्त्र धारण कर लिए और जिस हाल में उनके पति रहते थे उसी हाल में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। नित्य वो उनकी सेवा करती थी, नहलाना खिलाना, पूजा की व्यवस्था करना, जो भी काम होते थे आश्रम के सारे काम वो करती थी। एक दिन परमात्मा की माया देवताओं में जो वैद्य हैं उनको हम अश्विनी कुमार की संज्ञा दी गई। तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने सुकन्या की सतीत्व की परीक्षा ली और जाके कहा कि आप इस वृद्ध के साथ, अंधे के साथ क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, क्यों गंवा रहे हो, आप इसको छोड़ो, हमारे साथ चलो, भाई जो चीज़ आपको चाहिए वो सारी चीज़ें देंगे। सुकन्या ने उनको चेतावनी दी कि ये शब्द आपने अब बोल दिए, दोबारा मत बोलना, अगर दोबारा आपने ये शब्द निकाले तो फिर आपका जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेवार आप होगे, मैं नहीं होंगी। अश्विनी कुमारों ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा कि हम तो देवताओं की इच्छा से आपका अस्तित्व का परीक्षा लेने के लिए आए थे और आप इस परीक्षा में सफल हो। सुबह भाई किसी का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, किसी का ऑपरेशन हुआ है कभी यहाँ? तो ऑपरेशन होता है तो रात को डॉक्टर कहता है भाई खाना अल्प खाइयो, ये दवाई ले लियो, थारा पेट साफ हो जाएगा,
और अपने सफाई करके न सवेरे नहा धोकर आ जाइए, थारा ऑपरेशन हो जाए। ऐसा ही होता ना। अश्विनी कुमारों ने कह दिया कि भाई अपना अल्पाहार लेना और सुबह नहा धो के फ्रेश होके थम आ जाइयो, थारी सर्जरी होगी। सुबह सुकन्या और चवन ऋषि दोनों ने अपना नित्य कर्म जो भी करना था करके बैठ गए और अश्विनी कुमारों ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, मैं तो पुरानी बातें नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूँ सारी। हाँ, तो प्लास्टिक सर्जरी में वो हटा के नई लगा दी जाती है। तो आज चवन ऋषि को फिर से दोबारा यौवन मिल गया, जवान बना दिए, उनकी आंखें ठीक कर दी, सुकन्या को भी बहुत सुंदर बना दिया। दोनों सुखी सुखी रहने लगे। एक दिन सुकन्या के पिता उनसे मिलने के लिए आए और जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी की शादी तो वृद्ध के साथ हुई थी, अंधे के साथ हुई थी, ये किसी नवयुवक के साथ घूम रही है। तो तुरंत उन्होंने उनको लताड़ना शुरू किया कि तूने 2 परिवारों का नाम डबो दिया। मैं तो पहले इतनी शादी करके खुश नहीं था, तूने अपनी इच्छा से शादी की थी और इच्छा से शादी की थी तो तूने हमारे भी परिवार का बट्टा लगाया और उस बेचारे ऋषि के भी परिवार का बट्टा लगाया। तने अगर इसके साथ ही रहना था तो तू मेरे को पहले बोल देती। तब सुकन्या ने हाथ जोड़ के बताया कि पिताजी ये वही चवन ऋषि हैं जिनके साथ मैंने शादी की थी, और पूरी वृत्तांत उनको सुना दिया। तो यानी जहाँ अस्तित्व है वहाँ सब कुछ है, ये कथा हमारे को सिखाती है। तो जब भी चवन ऋषि का वर्णन आए, जब भी सुकन्या का वर्णन आए, तो ये कथा हमारे को याद आ जानी चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने धर्म पे रहेंगे, हमारे साथ भी परीक्षाएं होंगी, हमें भी कोई ना कोई उठपटांग आएगा टोकने के लिए। उस समय अगर ये कथाएं आपको याद रह जाती हैं तो आपका जीवन बच जाएगा, आपका धर्म बच जाएगा, आपके परिवार की मान सम्मान बच जाएगा। परसों मेरे गुरुजी शशि भारद्वाज जी की कथा चल रही थी, वहाँ एक छोटा सा वर्णन आ गया, तो वो वर्णन बड़ा प्यारा लगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद भजन सुनाएंगे। एक राजा ने प्रोग्राम कर रखा था, नर्तकी को बुला रखा था और वहाँ उसका बेटा बेटी सब बैठे थे और नर्तकी नृत्य कर रही थी। नाच गाने में राजा को मजा आ रहा था, राजा खूब धन लुटा रहा था और कह रहा था भाई एक हो एक हो। तब नर्तकी ने एक छोटा सा दोहा कहा, उसमें उसने कहा कि घनी गई थोड़ी रही, अब क्यों बट्टा लगवावे। उसने कहा था अपने ढोलक मास्टर को क्या कि भाई सारी रात काट दी, अब थोड़ी बहुत देर की और कहानी है, राजा जत्ती कह है इतने बजा ले। ये बात सुन के जो राजा का गुरु था उसने अपना जो भी उसके पास जेवर था वो उतार के नर्तकी को दे दिया और हाथ जोड़ के उसको अपना गुरु बना लिया, प्रणाम कर दिया। राजा देखता रहेगा भाई ये क्या चक्कर हुआ। थोड़ी देर में बेटी उठी, उसने भी अपने गहने उतार के उस नर्तकी को दे दिए, उसको अपना गुरु बना लिया और उसको धन्यवाद बोले। राजा बड़ा अचरज कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। सामान्य सी बात कही कि घनी गई थोड़ी रही, अब क्यों थोड़ी बात के ऊपर बट्टा लगवावे। और इन्होंने अपने सारे सर्वस्व इनके ऊपर निछावर कर दिया, इनको अपना गुरु बना रहे हैं। थोड़ी देर में राजकुमार उठा, राजकुमार ने भी वही काम किया। अब राजा से रहा नहीं गया। तब राजा ने अपने गुरु से पूछा कि ये कहानी क्या है। अब समझने की चीजें हैं, शब्द वही होते हैं, किसी को कुछ लगते हैं किसी को कुछ लगते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही शब्दों को पकड़ देते हैं। तो गुरु ने शब्द पकड़े कि भाई वृद्ध होता आ रहा है, तेरी उम्र पूरी होगी, अब क्यों
तू यहाँ पे नाच देखने लग रहा है कि तेरा सारा जीवन पूरा हो गया, इब तू रंग रलिया में इनमें नाच गाना में क्यों अपना जीवन खराब करने लग रहे हैं। तो उन्होंने उसको छोड़ के नर्तकी को सारा सब कुछ अर्पण कर दिया कि भाई मन नहीं राजा तक की में लेना देना को नहीं, तू जाना तेरा काम जाना। राजा ने कहा चलो आपकी बात समझ में आ गई। बेटी को बुलाया, बोला बेटा तन्ने क्यों सब कुछ अर्पण कर दिया, लड़कियों को तुझे और अच्छे लगते हैं, घर में लड़ाई या वो है कि वो सेट उसवा लेगी, कंगन वो लेगी, वो लेगी, और वो सारा सब कुछ उठा के उसको दे दिया। तब उसने कहा पिताजी रहने दो, क्यों पूछो। बोला ना बता। तो बोला पिताजी मेरी उम्र निकलती आ रही थी, आप मेरा ब्याह करने की सोच नहीं रहे, तो मैंने तो आज फाइनल कर रखा था अगर रात में भाजूंगी। और इस नर्तकी की बात सुन के मेरे यह बात निकल गई कि इतना टाइम काट दिया और थोड़ी बात देख ली, क्यों कलंक लगाओ अपने परिवार के, भाई पिता ने कदे तो सुधा होगी। तो बोली मैं तो इस करके अपना सब कुछ इसको अर्पण कर दिया कि इसने हमारे कुल पे बट्टा लगाने से हमारे को बचा लिया। बोला भाई तेरी भी बात समझ में आ गई। राजकुमार को बुलाया, बोला तेरे में क्या बढ़ गया, तन्ने सब कुछ इसलिए क्यों दिया। तो राजकुमार कहा जी ना पूछो तो ये बढ़िया है। बोला बता भाई। बोला बता क्या, मेरी भी बुद्धि कंस वाली हो गई थी। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को उठा के जेल में क्यों डाला था भाई, सब कुछ उससे का तो था, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा था जब तक बापू गद्दी पे बैठा था, जब तक अपनी चला रहा था और कंस ने अपनी चलानी थी। तो बोला मैं भी यूं बाट देखने लग रहा था कि आप कद गद्दी तो उतरोगे और कद में गद्दी पे बैठूंगा, तो आप पे गद्दी पे बैठे रहोगे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर इस गद्दी का करूंगा कि। तो बोला मैंने भी आज तैयारी कर रखी थी कि रात में बापू थी विदा करूंगा। और बोला अब इसकी बात सुन के मैंने बचा लिया। अब राजा ने भी हाथ जोड़ लिए, बोला भाई धन्य हो, तने हमारा परिवार बचा लिया, और मैं भी अब ये राजगद्दी बेटन छोपू हूँ, बेटी का ब्याह करूँ हूँ और महाराज के साथ वन में जाऊँ। जब नर्तकी बोली जब सारा सब कुछ सुधर गया तो मैं इनका क्या करूँगी, मैं भी वापस राजकोष में सौंपती हूँ और मैं भी अपने महाराज के साथ भगवान के भजन करूँगी। तो कौन सी बात कब किसको कहाँ अच्छी लग जाए, कब किसका जीवन बदल जाए, कुछ नहीं पता होता। बातें वही हैं भाई, सदा सत्य बोलो, बात तो वही है। किसी ने उसको अपने जीवन में उतार लिया और किसी ने सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। बोलो जय श्री श्याम।